हमारी संस्कृति में मंत्रों को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और देने वाला कौन है, उनका स्थान तो ऊंचा है ही। क्योंकि मंत्रों की शक्ति अमोघ है और उनमें भी मैं यहाँ सारे मंत्रों की चर्चा करने नहीं जा रहा। सारे प्रयुक्त भी हैं, लेकिन गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसके गायन से ही व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ऐसी मान्यता है। उद्धार कब होता है? जब हम पीड़ाओं से छुटकारा पा जाएं, जब हमें विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाए, जब हमें कर्तव्यम अकर्तव्यम इसका बोध हो जाए, जब हम जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझ जाएं, जब हम निर्भयता की स्थिति को प्राप्त हो जाएं, जब हम मृत्यु के भय से मुक्त होकर के अमरत्व में स्थापित हो जाएं। ये है शक्ति मंत्र की। और इसके लिए ये सोचा गया, ऋषियों ने सोचा होगा, हम तो उसका उपभोग कर रहे हैं, कि ऐसा मंत्र दे दें जो सर्वोपरि हो, सर्वग्राह्य हो, सर्व स्वीकार्य हो और सबका जिसमें कल्याण हो। सारे ग्रंथ हर कोई नहीं पढ़ सकता, इतना तो कर सकते हो। तो इसलिए हमारी संस्कृति में गायत्री मंत्र की दीक्षा देने का विधान हुआ। बच्चा जैसे ही अपनी परंपरा के अनुसार, कुछ बच्चे 8 साल की आयु में समझदार हो जाते हैं थोड़ा, कुछ लोगों को वो स्तर जो है 14 साल की अवस्था में मिल पाता है, कुछ ऐसे हैं जिनको 18 साल की अवस्था में बुद्धि का स्तर ऐसा होता है। तो अलग-अलग स्तर बना दिए कि किसी बालक को इस आयु में, किसी को इस आयु में, यानी गायत्री मंत्र उसको दिया जाना चाहिए। क्योंकि इसके गायन से, इसके पाठन से, इसके वाचन से, इसके ध्यान से उसका उद्धार हो जाएगा। और इसके लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था की गई। इसमें जातक शब्द है, मतलब इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। जो भी जातक है तो सबके लिए उसका अधिकार कि वो उसको प्राप्त हो जाए। लेकिन जब अच्छी चीजें शुरू होती है ना, घी तक में मिलावट करने लगे लोग, जो जीवनदायी औषधि हैं उनमें मिलावट करने लगे, अज्ञानता का तो कोई अंत नहीं है। दाल सब्जी हल्दी इन तक में मिलावट। तो ऐसे ही जो हमारी न्यायोचित परंपराएं थी, धर्मनिष्ठ परंपराएं थी, उनमें भी मिलावट हो गई और ऐसी चीजें सुनने को मिलने लगी कि स्त्री को गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों से ऐसे गायत्री मंत्र सबके सामने नहीं सुनवाने चाहिए। इसी तरह से रजस्वला स्थिति है, तब उससे उसको ये पाठ नहीं करने चाहिए। सूतक लग गया है, तब ये पाठ नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं। परमात्मा का नाम श्वास श्वास, खावत पीवत सोवत जागत, नेक बिसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल जो हृदय में, दर्दी के दर्द समाए। हमेशा होना चाहिए। जब ये चीजें आई भी होंगी कि महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए और अज्ञानता इस सीमा तक बढ़ी कि यज्ञोपवीत हमारे यहाँ एक से एक गार्गी मैत्रेयी जैसी विदुषियां हुई, शास्त्रार्थ करने वाली विदुषियां हुई, उनसे यानी आगे आने वाली जनरेशन से वो क्या अधिकार अधिकार छीन लिया और ये तक कर दिया कि यज्ञोपवीत जो 3 सूत्र हैं, 3 प्रतिज्ञाओं के साथ होते हैं, मतलब वो यज्ञोपवीत भी, महिला का यज्ञोपवीत भी आदमी को पहना दिया जाए। स्त्री को भी उससे वंचित कर दिया गया। क्या स्त्री को मुक्ति का अधिकार नहीं? क्या उसे ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं? क्या उसको कॉम्पिटेंट होने का अधिकार नहीं? क्या उसको मंत्रों के मर्म को समझने का अधिकार नहीं? वेद माता प्रचोदयन्ताम, गायत्री को इतना बड़ा मंत्र माना गया कि इसको वेद माता का दर्जा दिया गया है। आप अगर गायत्री का पालन नहीं करते हैं, गायत्री का स्तवन नहीं करते हैं, गायत्री के मर्म को नहीं जानते हैं, तो आपको वेद पढ़ लोगे तो भी उसका अर्थ जो है आपके लिए काम का नहीं होगा, समझ ही नहीं पाएंगे पूरी बात को। तो चाबी तो चाहिए। तो वो सब जो है गायत्री के अंदर। मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि गायन त्रायते साएव गायत्री, यानी ऐसा मंत्र जिसके गायन से ही हमारा उद्धार हो जाए। इससे हमारी मनस्थिति पर प्रभाव पड़ता है।
दूसरा मान्य और मंत्र भी हाँ बहुत से लेते हैं, विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। ये प्रार्थनाओं के मंत्र हैं। उससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है और हमारा स्तर ऊंचा होता है। तो मंत्रों से ये सोच करके मत घबराइए कि ऐसा कहा कि स्त्रियों को ये नहीं करना है, लड़कियों को ये नहीं करना है, ऐसा नहीं। जातक को ये कर्तव्य है कि वो गायत्री का स्तवन करे और योग की साधना करे, ओम का उच्चारण करे, योग की साधना करे, परमात्मा का ध्यान करे और उसके साथ साथ लोक में अपने धर्म को निभाए। बहुत बार ये कहते हैं जी अभी हमारा ये पूजा का जप का समय नहीं है, अभी वो उम्र नहीं आई। पता चला उसके बाद उस समय तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे? तो इसलिए जब तक क्षमता है सारा काम तब तक हमें करना है, और नहीं तो बहुरी नहीं आवना है आदेश। इस फॉर्म एंड फिगर में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है दोबारा थोड़ी मिलने वाली है। कृष्ण कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। लेकिन उसके बाद भी वो ये नहीं कहते कि इसी रूप में होगा, हमारे कर्म के अनुसार फल हमको मिलता है। तो इसलिए अब जो हमें सुंदर फल मिला हुआ है इस अपॉर्चुनिटी को लें, अपना बेस्ट एक्सप्लोर करें और आत्म को परम आत्म तक ले जाएं। इसी के लिए तो योग का रास्ता है। आइए योग करें, भवरोग हरें।